स्टार बना है ना, उसको स्टैटिक बोलते हैं। फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक, और जब आपकी बात खत्म हो गई है तो इसी का रिवर्स कि आप पहले स्टैटिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ये आपका मल्टी लाइन कमिट कहलाता है। आपके ऊपर है, आप पहली वाली अप्रोच यूज करें या दूसरी वाली अप्रोच को यूज करें। मल्टी लाइन कमिट्स के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आप हर लाइन से पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी कमिट ही कहलाएगा। मेरे कहने का मकसद क्या है, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। एक फाइल बना ले। अच्छा वो 3D तो बताएं जो हमने याद की हुई, वहाँ पर भूल तो नहीं गए? अब जरा मिलके बोले जो भूल गए थे उनको भी याद आ गई होगी। जबरदस्त, माशाल्लाह, थैंक यू। तो हम क्या एक फाइल बना लेते हैं। पहले तो फोल्डर ओपन करते हैं। फोल्डर कैसे ओपन करते हैं पता है? सबसे ऊपर जाना है हमने ओपन फोल्डर, और मैंने एक फोल्डर बना लिया। अभी जब तक ये सब सेटअप हो जाता तो मैंने एक फोल्डर बना दिया क्लास 00। ओके ओके, अच्छा आप लोग की देखिए आसानी के लिए पीछे भी असेंबली लगाई गई है, जरा मिल के बोले। क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? कंजूसी भी कर दो यार। आप लोग को दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, हमने बोला कोई मसला नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। गर्मी है, मेरे लिए भी है, सेम, बिल्कुल सेम मेरे लिए भी है। अस्तगफिरुल्लाह। इसका एडमिन ने सुन लिया होगा, आप लोगों ने बोला, मैंने भी बोल दिया बहुत बड़ी, आप देखते हैं जाओगे। बस स्लाइड ले लिया, बंदे जाके सही है। चले हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम क्या रखें? रोजा लग गया भाई आप लोगों को, मुझे तो ऐसे लग रहा है main.ts। और हमें कोई पीस ऑफ कोड नहीं लिखना, बस हमने देखना है कि ये मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमिट जो मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे मल्टी लाइन कमिट को भी सिंगल लाइन कमिट की अप्रोच से कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पीस ऑफ कोड लिखा, मेरा एक कमिट था जो कि एक लाइन पे मुश्तमिल था। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि भाई दिस इज मुबशिर अली। तो उससे पहले अगर मुझे, अब देखिए मुझे एरर थ्रो हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये कोई वैलिड स्निपेट ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड है नहीं। अगर मुझे इसको वैलिड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना के इसके अराउंड, ताकि स्ट्रिंग बन जाए और फिर मेरे प्रोग्राम को समझ आए कि हाँ ये कोई प्रोग्रामेटिकल चीज है, ये कोई ऐसी रॉ टेक्स्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा मकसद ये नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। अब एक तरीका तो यह है कि आप खुद ही मैनुअली जाएं, इस लाइन से सबसे पहले स्टार्ट पे जाएं और 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। एक आसान तरीका यह है जो कि VS कोड की एक फंक्शनैलिटी है, वो क्या है कि आप उस लाइन पे जाएं और आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश एक साथ दबाएं, तो क्या होगा, ये लाइन खुद ब खुद कमिट आउट हो जाएगी। ऐसे किसी से नहीं है तो भाई बात घबराना नहीं, आप मैनुअली कर दें, खुद स्टार्ट में जाके 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दें। तो मैंने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लिखा तो उसने पूरी इस लाइन के स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मेरी लाइन जो है मैं कुछ भी जुडिश ऐड कर देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरा मल्टी लाइन कमिट था, मेरे लिए था, एरर मिल रहा है क्योंकि वैलिड टेक्स्ट नहीं है। तो इससे पहले मैं कहूँगा पहले फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और सेम गोज फॉर नीचे, लेकिन इसका रिवर्स कि आप पहले फॉरवर्ड स्लैश, नॉट पहले स्टैटिक फिर फॉरवर्ड स्लैश। थैंक यू सो मच। तो ये मल्टी लाइन कमिट बन गया। आप देखते हैं आप एरर चला गया। अच्छा ये आगे क्या लिखा हुआ है उससे आप लोग उसकी टेंशन नहीं है, वो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है उसकी वजह से हो रहा है। मैं उसको जल्दी से डिसेबल कर देता हूँ ताकि आप लोग की ये वाली परेशानी हल हो जाए। अच्छा एक्सटेंशन से मुझे एक चीज़ याद आई। काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि भाई आपके पास जो टाइपस्क्रिप्ट के एरर आ रहे होते हैं, वो जो स्क्रीन लाइन आ रही होती है रेड कलर की, जब आप लोग गलती करते हैं वो हमारे पास नहीं आ रही, तो वो कैसे हैं?
जनरल में आ रही है, लेकिन जैसे मेरे पास सामने आ रहा होता था ना, तो काफ़ी स्टूडेंट की ये शिकायत होती थी कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं उनको एक वजीफा बताता था जिसकी वजह से हो जाए अमाल की दुरुस्ती के लिए। और दूसरी चीज़, जब आपको अमाल कर लें तो उसके बाद आपने अपने एक्सटेंशन में जाना है। आपके पास ये वाला जो बॉक्स है ना, या ये वाला जो बार है, ये वाला जो साइड बार है, ये आपके राइट पे आ रहा होगा। मैंने लेफ्ट पे किया है सेटिंग्स में जाके। तो आपने क्या करना है, आप देखेंगे ये बॉक्स बने होंगे, सही है। आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होगा तो आपने इधर ऊपर आके लिखना है टाइप स्क्रिप्ट। कुछ नहीं लिखना, बस क्या लिखना है, टाइप स्क्रिप्ट। मैं भी लिखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये जो पहली एक ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसका नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास पहले ही इंस्टॉल्ड है। आपके पास अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो जैसे नीचे इस एक्सटेंशन के नीचे इंस्टॉल का बटन आ रहा है ना, तो आपके पास ये पहले ऑप्शन में नीचे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास भी तमाम एरर्स आने लग जाएंगे। क्लियर है? बस ये आसान सी चीज़ है। खैर, अभी मैंने कुछ एक्सटेंशन डिसेबल करनी है, पहले तो उनको जल्दी से कर लूँ। ये है, अच्छा आपके पास नहीं है तो घबराना नहीं, आप अभी जरूरत नहीं है। और मैं डिलीट कर लेता हूँ अपना ये इसको। चले, अब वो जो आगे आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है, वो चला गया जो पहले ही कुछ आगे लिखा हुआ था। तो ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स था। इसका एक तरीका तो हमने देख लिया कि फॉरवर्ड / स्टैटिक, और जब बात खत्म हो जाए तो स्टैटिक फॉरवर्ड /। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पहली वाली अप्रोच जो कि शुरू में डबल स्टैटिक लगा के थी, उसी से ही मल्टी लाइन को भी कैटर कर लूँ, तो वो कैसे करें? कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे आके बस अपनी बात लिखनी है और आपने हर लाइन से पहले 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देना। तो ये भी बात वही है, कमेंट है आपके आसानी के लिए, कुछ टेक्निकल नहीं है, आपके ऊपर है। जिस तरह आप चाहे पहली अप्रोच चाहते हैं वो यूज करेंगे, दूसरी चाहते हैं दूसरी करें। तो आई गेस कमेंट्स के लिए इतना बहुत है। आगे चलते हैं और अपना आज का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। जी फरमाइए। पहली अप्रोच है, जब आपका लाइन सिंगल लाइन कमेंट हो ना, तो आप ये पहली अप्रोच यूज करते हैं कि आप अपनी लाइन से पहले 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देते हैं। अगर आपका मल्टी लाइन कमिट है तो फिर ये जो दूसरी अप्रोच है ना, लाइन नंबर 3 से जो स्टार्ट होगी, आप ये यूज करते हैं कि आप अपनी बात शुरू होने से पहले फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, और जब बात खत्म हो जाए तो वही बात के स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अक्रॉस एक स्टैंडर्ड फॉलो करूं, मैं अपने तमाम कमिट्स एक ही तरीके से करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने नीचे लाइन नंबर 10 से लेकर 12 तक किया ना, कि मैंने कमिट्स को मल्टी लाइन लिखे, लेकिन दूसरी अप्रोच यूज करने के बजाय मैंने पहली अप्रोच यूज की है जो कि सिंगल लाइन कमिट वाली होती है। कि हर लाइन से पहले मैंने क्या लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? हैंड रेस करो भाई। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको जवाई भी आ रही है और हैंड भी रेस करो, माशाल्लाह। यानी पीछे वालों क्लियर है? इतना मेरा दिल दुखा है इस टाइम देख के। आज पीछे देखें सब। क्या कर सकते हैं, सबकी मसरूफी आते हैं सर। पहले रोजे में इतने आ रहा है, बहुत है बिल्कुल है, लेकिन बस लगा पूरा। एनीवे, आगे चलते हैं और अपने आगे का कंटेंट हम कवर करते हैं। टाइप इन्फ्लुएंस, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ा? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पीछे चले जाते हैं एक चीज देखने के लिए। जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई स्ट्रिक्टली टाइप है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, स्ट्रिक्टली टाइप है, तब हमने ये चीज पढ़ी थी। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई टाइप स्क्रिप्ट अपने रूल्स का बड़ा सख्त है, अपने रूल्स का बड़ा सख्त है, अपने रूल्स का बड़ा सख्त है। जब हमने सुन के हम पक गए थे, तब हमने बोला कि यार वो रूल्स का सख्त तो है, लेकिन वो रूल्स है क्या जिनको वो लेके वो बहुत सख्त है। तो फिर हमने ये देखा था कि आप क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स की टाइप या फिर रोल डिफाइन कर देते हैं, और फिर ये काम टाइप स्क्रिप्ट का है कि वो इस चीज को मेक श्योर करे कि अगर आपने एक वेरिएबल को बोल दिया है कि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, तो कोई और वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर मैं नंबर असाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी को बोल दिया, किसी वेरिएबल को, कि भाई इसकी टाइप क्या है,
स्ट्रिंग है तो उसके अंदर मैं नंबर असाइन नहीं कर सकता। इसको जल्दी से देख भी लेते हैं ताकि आप लोग के लिए ये चीज क्लियर हो। ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास बहुत क्लियर है। वेरिएबल बनाने से पहले लेट लिखते हैं, कैपिटल नहीं स्मॉल लिखते हैं। सही है। लेट यूजर नेम ओवरशेयर टाइप बता दी, स्ट्रिंग है, सही है। अब अगर मैं इसको नंबर देने की कोशिश करूंगा तो होने देगा, एरर देगा, पहले देख लिया था। और इसी तरह अपनी और भी वेरिएबल्स बना लेते हैं डिफरेंट टाइप से। हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एनी। सही है ना, हो गया ना। चला रहे हैं। मैंने आपको बताया था इमेजिनरी एग्जांपल है भाई, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। लेट द एज इज इक्वल टू कॉलम नंबर इज इक्वल टू 44। यूजर बनता हूँ। लेट इज स्टूडेंट आई एस, और इसकी टाइप हमने रखी थी बूलियन और हमने बोल दिया था फॉल्स। और लेट रैंडम कॉलन एनी और कुछ भी। तो हमने पिछली क्लास में ये चीज यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि हमने ये 4 टाइप पढ़ी थी और इनके ऊपर हमने क्या देखा था, किस टाइप के अंदर फॉल करती है, प्रिमिटिव। टाइप्स को जब हम ऊपर से देखते हैं तो टाइप्स 2 चीजों में डिवाइड है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को हमने बोल दिया था। हमने प्रिमिटिव को पकड़ा था और प्रिमिटिव के अंदर हमने इनिशियली ये 4 टाइप्स डिस्कवर की थी, पढ़ी थी, देखी थी। तो वो सामने आपके लिखी हुई स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और एनी। तो अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है कवर करना, तो हम जल्दी से बोलेंगे कि मैं यूजर नेम के अंदर क्या बोल देता हूं। फॉर एग्जांपल यूजर नेम इक्वल टू 44। इसको नहीं दिख रहा, लेफ्ट और राइट पे देख ले, फिर भी नहीं दिख रहा तो कंट्रोल। अब आएगा दिख रहा हूं। जैसे मैंने उसको नंबर दिया, उसने क्या बोला, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। और इसे हम गोस फॉर आप नीचे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू देंगे तो एरर देंगे, सिर्फ इसके एनी के। एनी बोलेगा ठीक है, तुमने एनी बोल दिया तो खुद ही हैंडल करो, मैंने अपने हाथ उठा लिए, खड़े कर लिए, ठीक है। तो इसको आप रहने देते हैं। अब भाई ये चीज क्या है, ये जो इतना सा सिंटैक्स है ना, इतना सा जो आप सिंटैक्स देख रहे हैं, ये चीज कहलाती है टाइप एनोटेशन। इंकरेंस नहीं, टाइप एनोटेशन। मतलब मैं खुद ही एक्सप्लिसिट वे में जाके बता रहा हूं कि इस वेरिएबल को ये वाली टाइप देनी है, ठीक है। अब चलो भाई ये तो समझ आ गया कि ये जो हम हरकत कर रहे हैं, ये वाली यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे, इस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे और रैंडम के लिए यहाँ पे, ये हम एक्सप्लिसिट हर एक की टाइप बता रहे हैं, ये टाइप एनोटेशन कहलाता है। तो फिर ये क्या बना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इन्फ्लुएंस, ये क्या बना है, टाइप एनोटेशन क्या है, बहुत सिंपल था कि आप खुद ही बता रहे हो कि भाई इस वेरिएबल की ये टाइप है, इस वेरिएबल की ये टाइप है। ये चीज क्या कहलाती है, टाइप एनोटेशन। ये टाइप एनोटेशन कहलाती है जो अभी तक हम देख रहे हैं। अब टाइप इन्फ्लुएंस क्या है, टाइप इन्फ्लुएंस ये है कि टाइप स्क्रिप्ट खुद सजेस्ट करती है या खुद इन्फर करती है आपके वेरिएबल की टाइप। क्या बताया मैंने, टाइप इन्फ्लुएंस ये है कि टाइप स्क्रिप्ट खुद ही ये चीज पहचान लेती है, जान लेती है कि आपके वेरिएबल की टाइप क्या है। अभी कैसे कर लेती है, ये ऑब्वियसली उसका एक मैकेनिज्म है, इसलिए कर लेती है। अब भाई ये कैसे कर लेती है, अभी देखते हैं। मैं दोबारा कोड में आ जाता हूं। अगर मैं इस यूजर पे हवर करूं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक बॉक्स टाइप खुला है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेट यूजर नेम कॉलन वैल्यू नहीं लिखी, बस वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप लिखी हुई है। सेम गोस को जो नीचे के अंदर भी लिखा होगा, लेट एज इज इक्वल टू नंबर, लेट
नॉट इक्वल टू कॉलन, लेट इज स्टूडेंट कॉलन बूलियन और ये एनी। अब जरा मैं बाकी सबको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और ऊपर आ जाता हूँ इधर और थोड़ा और बड़ा कर मैं अभी तो आई गेस पहली लाइन आपको दिख रही होगी। अभी क्यों हो रहा है ये भी अलग तरह से चेंज करने से अगर थोड़ा बहुत फर्क आ गया। सर कंटिन्यू करें। सही, आगे पीछे होगी। अच्छा, जब आपको बिल्कुल ही कंटेंट नहीं दिख रहा होगा ना, अभी मेरे साथ आप लोग बर्दाश्त करें जितना आप लोग को दिख रहा है। जब आप लोग की बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा फिर आप बताइएगा, फिर कुछ करते हैं। अभी थोड़ा मेरे साथ बर्दाश्त करें। क्या एनीवे इतना तो दिख रहा है ना, लेट यूजर नेम कॉलन स्ट्रिंग और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और जब हमने इस पर कवर किया तो हम देख सकते हैं कि लेट यूजर नेम कॉलन स्ट्रिंग बता रहा है लेकिन वैल्यू नहीं बता रहा। अब मैं डिफरेंशिएट करने के लिए टाइप एनोटेशन और टाइप इंफरेंस में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। मैं इस यूजर नेम को यूजर नेम 1 बोल देता हूँ और 1 हम वेरिएबल नेम में ऐड कर सकते हैं ना, भाई वैलिड वेरिएबल है, बस नंबर स्टार्ट करने करना, बाकी कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ दूसरे तरीके से टाइप किए बगैर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ यूजर 2। नीचे कर लेता हूँ मैं। अच्छा मैं नीचे कर रहा हूँ, बताइएगा कहाँ पे आप सकते हैं इसीलिए। दोनों दिख रहे हैं? सही है, चलो। अब दोनों लाइंस के अंदर लेट लिखा हुआ है, दोनों के अंदर वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। हाँ वो चेंज है उसमें नहीं जाए लेकिन वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। दोनों के अंदर कॉलर और टाइप भी है। नो सर, एक में सही है। एक चीज एक हमने डिफरेंस पकड़ लिया कि कॉलर और टाइप दोनों के अंदर इक्वल टू दिया हुआ है, फिर मिलके बोलो भाई दिया हुआ है, उसके बाद वैल्यू दी है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब मैं इस पे होमवर्क कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, लेट यूजर नेम 1 कॉलन, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूं, नीचे तो मैंने टाइप नहीं बताई, मैं इस पे होमवर्क करता हूं। वो भी क्या दे रहा है, क्यों, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट, देखिए बोलो मेरे साथ टाइप स्क्रिप्ट, अरे मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ रिपीट करो, टाइप स्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ to identify the type of a value. TypeScript is smart enough to identify the type of a value. कैसे भाई, जब एक TypeScript एज अ लैंग्वेज बन सकती है तो उसके लिए ये क्या मुश्किल है कि वो इतनी बेसिक टाइप्स खुद ही रिफर कर ले, खुद ही पहचान ले। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपकी अम्मी बिरयानी बना देती है तो खिचड़ी बनाना उनके लिए कोई मुश्किल चीज है? सही है, तो मुश्किल नहीं है, सही है। तो टाइप स्क्रिप्ट ये जो बेसिक टाइप्स अभी तक हमने पढ़ी है ना, जिसमें क्या एनी को छोड़ दे बाकी 3 कौन सी है, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। अगर आप ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल में तो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही उसकी टाइप रेफर कर लेगी, सही है। अगर आप ये वाली वैल्यू दे रहे हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, सही है। अब डिफरेंस देखते हैं, कोई डिफरेंस है इसमें कि भाई यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है कि इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है और नीचे अगर मैं इसको कुछ और टाइप देने की कोशिश करता हूँ नंबर, तो मुझे एरर फ्लो कर रहा है, सही है। अब देखते हैं लाइन नंबर 9 के बाद अगर मैं यूजर 2 के अंदर कोई और टाइप की वैल्यू असाइन करता हूं तो वो एरर देता है कि नहीं देता। यूजर नेम 2 इक्वल टू 55, यहां पर भी मुझे वो एरर, क्योंकि उसने खुद ही मेरी वैल्यू जो मैंने उसको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सहसान दी है उसकी बेस पे उसने इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग इसके साथ टैग कर दी है, इसके साथ एसोसिएट कर दी है
और अब अगर मैं इसको कोई और टाइप देने जाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा। अब आप बोलेंगे वो खूब शख्स फिर पढ़ाया ही क्यों था जब वो खुद कर लेती है। पढ़ाया इसलिए था क्योंकि इन फ्यूचर हम अपनी कस्टम टाइप्स बनाएंगे जिसका टाइप स्क्रिप्ट को इल्म नहीं होगा। तो अगर आप इस सेंटेंस से फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि ऐसे करके हम टाइप एनोटेट करते हैं, तब आप अपनी कस्टम टाइप्स जो आप अपनी खुद की टाइप्स बनाएंगे उनको असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल में। बात समझ नहीं आई? मुश्किल थी? कोई मसला नहीं है, जहन माशाल्लाह बहुत बड़ा है, यहाँ पे कहीं भी फिट कर लो। जब हम कर रहे होंगे ना तो फिर घुमा के आगे ले आएंगे और देख लेंगे कि हमने क्या चीज पढ़ी। सही है? तो अभी लेकिन अभी के लिए मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप ये पहली वाली ही अप्रोच यूज करें जिसको आप बोलते हैं टाइप एनोटेशन, कि आप एक्सप्लिसिट वे में खुद अपने वेरिएबल की टाइप डिफाइन करें। लेकिन हमने ये चीज पढ़ ली है, समझ ली है, जान ली है कि टाइप स्क्रिप्ट इन बेसिक टाइप्स की टाइप खुद ही ऊपर कर लेते हैं। ये जो आपकी बेसिक टाइप्स है ना, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, इनकी अगर आप ये वैल्यू दे रहे हैं अपने वेरिएबल में तो वो खुद ही आपके वेरिएबल को उस टाइप से टैग कर देगा। से मतलब आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो सिमिलर यही वाली फंक्शनैलिटी है, यही वाला काम हो रहा होगा। क्लियर है? हैंड रेज करो। क्लियर है? सही है। एक बच्चा या एक स्टूडेंट या एक जवान जिसका वहां पे सवाल था। जी सर। आप गलती कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, पहला वेरिएबल का नाम पढ़े, गौर से पढ़े। वेरिएबल का नाम आप ही जोर से बोलो। मुबश्शिर अली तो वैल्यू है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम ये यूजर नेम 1, यूजर नेम 1, गौर से पढ़ो। यूजर नेम 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने 2, वो अलग वेरिएबल है। नीचे जो मैंने लेट के साथ नया बनाया वो यूजर 2 है, वो ऊपर जो था वो यूजर 1 है। क्लियर है? सही है। वो एक ही वेरिएबल है कि आप बोले कि भाई यूजर नेम भी मैंने लेट के साथ ऊपर डिफाइन कर दिया। गौर करें, ऊपर वाला वेरिएबल यूजर 1 है और नीचे वाला वेरिएबल 2 है, डिफरेंट है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हैंड रेज करे ताकि मैं उसका सवाल में उसको बताऊं। टाइप एनोटेशन, टाइप स्क्रिप्ट को हमें बताना होता है कि इस वेरिएबल की वाली टाइप है। टाइप इन्फ्लुएंस, टाइप स्क्रिप्ट खुद ही आपकी वैल्यू को देख के आपके वेरिएबल की टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है या फिर इन्फर कर लेता है, जो कि बेसिकली पूरा वर्ड है इन्फ्लुएंस, इन्फर कर लेना। सही है? आपका सवाल था, आपने हैंड रेज किया था। तो जी मैं जहां तक आपकी बात समझो, आप बोल रही हैं कि कौन सा केस है? अच्छा, ये केस फजूल केस है, इसको बोलते हैं फजूल केस। सही है? ये वाला केस आप नॉर्मली यूज नहीं करते, आपने अपने वेरिएबल के अंदर नंबर, ये मैंने ना वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हाँ करते तो हम कैमल केस ही बेसिकली है तो के। अच्छा चलिए, ये स्मॉल केस मैंने कर दिया, माजरत। आपका नाम? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा 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 से मुझे एक शेर याद आया। सर रमजान कौन कौन बोलता है? सुनाए। मेरी फिजा में है तरतीब कायनात कुछ और, मेरी फिजा में है तरतीब कायनात कुछ और, अजब नहीं जो तेरा चांद हो सितारा मुझे। आप लोग समझ सकते हैं तो खैर आगे चलते हैं। तो आपका मसला मैंने हल कर दिया। यूजर नेम वैसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। अभी हम कॉन्सेप्ट कुछ और समझने जा रहे थे, लेकिन खैर हमने अपनी ये मिस्टेक भी ठीक कर ली। हम एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो पूरी क्लास में फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा? कैमल केस। कैमल केस को कैमल केस क्यों बोलते हैं? तो जिस तरह ऊंट का हम्प निकला हुआ होता है ना, जिसको हम उर्दू में खूब बोलते हैं, कि सीधा जा होता है एकदम से, तो हमारा भी जो केसिंग जारी होती है वो सीधी जारी होती है।
जैसे एक नया वर्ड आता है तब उसके पहले लेटर को क्या कर देते हैं, कैपिटल कर लेते हैं। तो वही हम वाला काम है, सही। तो क्लियर है भाई, टाइप एनोटेशन और टाइप इन्फ्रेंस। आगे चलें। अब भाई एक सवाल तो पूछ लो कि कुछ छोटा सा तो डिफरेंस बता दें, ताकि जहन में कुछ बात तो रहे कि टाइप इन्फ्रेंस कब यूज करनी है और टाइप एनोटेशन कब यूज करनी है। एक तो बता दी कि जब आप अपनी कस्टम टाइप्स बनाएंगे, जब आप अपनी कस्टम टाइप्स बनाएंगे तब हमने यूज करनी है, लेकिन वो तो बहुत ही बात की बात है। अभी के लिए कुछ छोटा सा डिफरेंस बता दें ताकि हमारे जहन में एक चीज रहे कि यार कब यूज करना है कब नहीं करना। अब कर ले सवाल, कर ले। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का एक कॉन्सेप्ट था, नॉन टेक्निकल वे में हमने समझा था कि एक शख्स है जो अपने रूल्स का या अपने कवानीन का बड़ा सख्त है, ठीक है। तो टाइप, अगर हम टेक्निकल वे में आ जाए तो टाइप स्क्रिप्ट टाइप्स को लेके बड़ी सख्त है। तो हमने ये तो बहुत बड़ी बहस की थी कि टाइप स्क्रिप्ट टाइप्स को लेके बड़ी सख्त है, लेकिन वो टाइप्स क्या हैं जिनको लेके बड़ी सख्त है। तो बेसिकली वो ये टाइप्स थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। टाइप इन्फ्रेंस की भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यही काम आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ही टाइप इन्फ्रेंस का कोई मकसद है और ना ही टाइप एनोटेशन। जावास्क्रिप्ट में तमाम वेरिएबल एनी होते हैं, क्या होते हैं, और हम इसलिए टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो लिमिटेशन या गलतियां थी उनको हमने ठीक करना है। अब आपका सवाल था कि भाई जब टाइप एनोटेशन हम दे रहे हैं तो टाइप इन्फ्रेंस का मकसद क्या है, यही है। ये मैं भी यही बताना चाहता है कि इसमें इसी चीज पे था कि छोटा सा डिफरेंस बता दें ताकि पता चल जाए कि कब टाइप इन्फ्रेंस यूज करनी है और कब टाइप एनोटेशन यूज करनी है। तो अब हम वो देख लेते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट। नीचे वाली लाइन को जरा कहीं भूल जाए आप लोग, मैंने कमेंट आउट किया लेकिन आप लोग क्या करें, भूल जाए, जैसे नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। बस लाइन नंबर 6 को आप पकड़ लें जो मैं करने जा रहा हूं, उसको जरा गौर से देखिएगा और सब सही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, टाइप एनोटेशन, सही है, टाइप एनोटेशन। मैंने अपने वेरिएबल से पहले लेट लगाते ही, अपने वेरिएबल का नाम देते ही आगे मैंने क्या रख दिया, उसकी टाइप, उसकी टैग लिख दी कि भाई कॉलम ये। अब मैं इसके अंदर वैल्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसी लाइन पे इसको वैल्यू दे दूं नंबर, इसी लाइन पे क्या कर दूं, वैल्यू दे दूं, इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने इसको पहली लाइन में ही बता दी थी इसकी टाइप, कि इसकी टाइप क्या होने वाली है, स्ट्रिंग। टाइप एनोटेट की एक्सप्लिसिट वे में बताई कि इसकी टाइप क्या होने वाली है, स्ट्रिंग। इसलिए रीइनिशियलाइजेशन तो बात की बात है, जब मैं इनिशियली अपना वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा था या फर्स्ट टाइम बना रहा था तभी उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई क्योंकि आपने बता दिया है इस वेरिएबल को टाइप जानी है स्ट्रिंग और आप ये स्टोर क्या करवा रहे हैं, नंबर। तो मैं क्या दूंगा, एरर। एरर वही है जो पहले नीचे आ रहा था जब हम गलती कर रहे थे कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्लियर है टाइप एनोटेशन इधर तक, इसमें कोई मसला कोई मेरे ख्याल से वो नहीं है रॉकेट साइंस। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, इसको मैं दोबारा कर देता हूं, मुबश्शिर, सही है। लेकिन अब मैं आता हूं अपनी लाइन नंबर 9 के ऊपर। कौन सी लाइन पे, अब अगर मैं इधर स्ट्रिंग देने के बजाय, यूजर 2 में स्ट्रिंग देने के बजाय कोई और टाइप दे देता हूं, कोई और, ये कौन सी टाइप है, बूलियन। इसने एरर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने अपनी वैल्यू असाइन करने से पहले खुद ही बताया था कि इसके अंदर ये वाली टाइप जाएगी, इसमें ये वाली टाइप जाएगी स्ट्रिंग। लेकिन नीचे मैं टाइप इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि टाइप स्क्रिप्ट आपकी वैल्यू देखने के बाद आपकी टाइप आइडेंटिफाई करेगा, इन्फर करेगा।
अब अगर मैं यूजर 2 पे होवर करूंगा तो उसने उसकी टाइप क्या बना दी है? समझ आई बात? किस किस को क्लियर है बात? सही से भाई, जिस जिसको क्लियर है, जिस जिसको नहीं क्लियर, तो बीच वाले बड़े खतरनाक हो गए, आप बताते हैं। सही है, मैं बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। टाइप एनोटेशन मैंने अपने वेरिएबल को वैल्यू देने से पहले ही बता दिया था, इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप की वैल्यू जाएगी, और मैंने क्या बता दिया कि भाई इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी? स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं इसी लाइन पे इसको कोई और टाइप की वैल्यू दूंगा, किसी और टाइप से मुराद क्या है? नंबर, स्ट्रिंग या फिर बूलियन। मैंने यहाँ पे बता दिया स्ट्रिंग। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूं 66, जो कि क्या है? मिलके बोलो क्या है? तो वो मुझे एरर देगा, वो बोलेगा बेवकूफ, बता चुके हो स्ट्रिंग है तो फिर नंबर क्यों दे रहे हो? ठीक है, लेकिन टाइप इन्फ्रेंस, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि टाइप script is smart enough to identify the type of a value कि जब आप वैल्यू दे देते हैं तब आपका जो टाइप स्क्रिप्ट है वो आपके वेरिएबल की टाइप इन्फर करता है या बताता है या पहचानता है या जानता है। तो नीचे समझे, इस पॉइंट तक इसको पता ही नहीं है इसकी टाइप क्या है। जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो उसकी जो टाइप होगी बेसिकली वो आपके वेरिएबल की टाइप बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर 55, तो उसने उसको क्या बोल दिया? नंबर। तो ये थे टाइप इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट कि आपकी वैल्यू को देखने के बाद आपके वेरिएबल की टाइप डिफाइन होती है। और अब आगे वाला वही कॉन्सेप्ट है कि अगर अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल नंबर ही दोबारा रिसाइन करूंगा तो वो करने देगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो वो क्या देगा? एरर देगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? लाइन नंबर 9 के ऊपर मेरी वैल्यू की बेस के ऊपर इसकी टाइप डिफाइन कर दी है, पहचान ली है। क्लियर? अब हैंड रेज करो। सही है, किस किस को अभी भी नहीं क्लियर है? खड़े हो जाए करो भाई, मैं कैसे तो वो एरर भी तो दे रहा है, उसने कौन सा मुझे जाने दिया कि ठीक है भाई तुमने स्ट्रिंग दिया तो मैं नंबर दिया तो मैं जाने दे रहा हूँ। ये तो हमारी जहन में रच बस ये है कि आपके कीबोर्ड्स में, कीबोर्ड्स क्यों, आपके कीबोर्ड में मौजूद हर एक की, एक की, अल्फाबेट से लेके, नंबर से लेके, सिंबल से लेके, तमाम चीजें जो आपके कीबोर्ड में मौजूद है, अगर आप उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिलके बोलो क्या बन जाता है? तो बेसिकली ये जो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया उसको नंबर को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इनकैप्सुलेट कर दिया है, तो बेसिकली वो नंबर तो रहा ही नहीं, वो क्या बन गया? तो भाई अब आपको टाइप इन्फरेंस और टाइप एनोटेशन का मकसद क्लियर है? टाइप एनोटेशन खुद बताना, टाइप इन्फरेंस टाइप स्क्रिप्ट बताएगी। क्लियर? आसान लफ्ज़ों में सबसे बस। किसने हैंड रेज किया था? यस, मैं बता। आप इतने करीब है कि आप जोर से बोलेंगे ऐसी आवाज आ जाएगी। मेरा सवाल ये है कि इस 6 नंबर में अगर हम लिखते हैं यूजर नेम पर, जैसे नीचे वाली 7 में या 8 में हमने नंबर डाला तो खुद ही उसको उठा लिया कि ये नंबर या बोलेंगे। तो फर्स्ट नंबर में अगर हम स्ट्रिंग हटाकर आगे स्ट्रिंग का जो निशान है समझिए बात सही वो कोड करते हैं, तो वहाँ भी इसको फिर तो वही आप टाइप इन्फरेंस भी आ गया। इनके कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, ये स्ट्रिंग हटा दूँ, तो बेसिकली बात तो फिर वही टाइप इन्फरेंस भी आ गई ना कि टाइप स्क्रिप्ट ये वैल्यू देखेगी, ये वैल्यू किस टाइप की है, तो वो खुद ही बोल देगी कि भाई इस वेरिएबल के टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग। अगर मैं इसको नंबर कर दूंगा तो टाइप स्क्रिप्ट इस नंबर को देखेगी, बोलेगी इस वेरिएबल की टाइप क्या है? आपको ऊपर दिख भी रहा है क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो ये टाइप इन्फरेंस बन जाएगी। सही है? क्लियर है? तो सही। अब हम आगे जा रहे हैं। मेक श्योर घर जाके इसकी प्रैक्टिस करें। आगे चलते। कौन बोलते आगे चलें? ये आपके पास स्लाइड भी दिख रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं
कि स्ट्रांगली टाइप सिंटेक्स, सही है, बात वही होती है टाइप एनोटेशन, ये वो सिंटेक्स कि आप स्ट्रांगली खुद बता रहे हैं तो इसको टाइप एनोटेशन ही बोलते हैं। तो पहली लाइन, तीसरी लाइन और दूसरी लाइन आप देख सकते हैं कि मैंने खुद ही बताया है कि भाई कॉलन स्ट्रिंग, कॉलन नंबर, कॉलन बूलियन। और उससे नीचे, सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें मैंने टाइप नहीं बताई लेकिन उसे खुद ही इन्फर कर ली होगी। क्लियर है? वेरिएबल एडवांस, ताली हो जाती है। सुभान अल्लाह, मिलके बोलो नूर जाए, रख लग गए जन्नत में आप लोग के लिए, माशाल्लाह। चलिए, बहुत खुशी है मुझे कि आप लोग एडवांस पे पहुंच गए। हमने अपनी बेसिक चीजें काफी कवर कर ली हैं और वही आपके, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपने अपने प्रोग्रामिंग जर्नी का 60% कर लिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग में है ही क्या, वेरिएबल्स ही तो है। अब आगे जाके हम फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी बेसिकली एक तरह के वेरिएबल ही होते हैं। हम क्लासेस पढ़ेंगे, वो भी एक तरह के वेरिएबल ही होते हैं कि आपके मेमोरी के अंदर कुछ स्टोर हो रहा है, लेकिन है तमाम वेरिएबल्स की कहानी है। खैर आगे चलते हैं। कॉन्स्ट और लेट बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस नहीं है, बड़ा डिफरेंस है। लेट किसी को मालूम या जानने या पहचानने की जरूरत है, हमारा बचपन का साथी रहे जब से हम इस जर्नी के अंदर स्टार्ट कदम रखा है। लेट किसी को समझने की जरूरत है? हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके शुरू में लेट लिखना लाजमी है, कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। जब भी वेरिएबल पहली बार बना रहे होंगे उसके शुरू में लेट लिखना है। तो भाई अब ये कॉन्स्ट कहां से आ गया, ये क्या बला आ गई? कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड ही है जो कि आप अपने वेरिएबल लिखने से पहले लिख सकते हैं। या तो आप लेट लिखते हैं या तो आप, अब फर्क क्या है? कॉन्स्ट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट, और कांस्टेंट से क्या मुराद होती है? मुस्तकिल। तुम्हारी तबीयत के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम्हारी तबीयत के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तो कांस्टेंट का क्या मतलब, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? फिक्स होना, कांस्टेंट होना या मुस्तकिल होना, जो चेंज ना हो, इम्यूटेबल हो, ठीक है, तो वो आपका कांस्टेंट होता है। लेट से बनाए हुए वेरिएबल चेंजेबल होते हैं और वो हम देख भी रहे थे। हमने एक बार लिखा लेट, अगर मैं कोड में चला जाऊं तो पहले हमने लिखा लेट यूजर नेम इज इक्वल टू 66 और उसके बाद हमने नीचे की लाइन में क्या कर दिया, यूजर नेम 1 इज इक्वल टू 55, तो चेंजेबल था। लेकिन अगर मैं यही वेरिएबल, और मैं अब नीचे वाली लाइन निकाल रहा हूं, इसको उसी तरह अभी दोबारा, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिस कर रखनी है, हमें पता चल गया इन्फ्लुएंस एक कॉन्सेप्ट है लेकिन हमने अभी एनोटेशन को ही पकड़ के रखना है। तो अच्छा, अब दिख रहा है, अभी भी मसला है, सही हुआ है? हैंड रेस करें, सही है? अच्छा मैं 5 आ जाता हूँ, इसलिए पूछ रहा था। अब सही है? ये मुझे एरर दे रहा है भाई कि भाई आपने बोला हुआ कि ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब सही है, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ समझने या कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लेट और कॉन्स्ट, तो लेट से बने हुए वेरिएबल चेंजेबल होते हैं, लेकिन अगर मैं इसी वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ बना दूं तो देखते हैं क्या होता है। उसने मुझे अगली लाइन में क्या दिया है और लिखा हुआ क्या है, कैन नॉट असाइन cannot assign to username 1 because it is a क्योंकि आपने इस वेरिएबल को कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ बनाया है, तो ये इस चीज की जमानत है कि ये वेरिएबल आगे कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। अब मकसद क्या है भाई, क्या ऐसी जरूरत पेश आएगी कि कॉन्स्ट यूज करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल आपकी इन जनरल रियल लाइफ में बताऊं, आपकी पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 और पता नहीं आगे क्या क्या है, हमें कहां तक पढ़ा गया है 2 तक। ये चेंजेबल है? कभी सुना है कि भाई क्लास 5 के अंदर कुछ और थी, अब मैं इंटर में आ गया तो ये तो चेंज हो गई, हुई चेंज? स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई? जो पहले पढ़ी थी आज तक वही है। आपके पास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का वो जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ कभी? वो भी कांस्टेंट है।
तो जो चीजें रियल लाइफ के अंदर सर, स्क्रीन के पीछे देख ले। सर, अगर स्क्रीन के आप पीछे। अपनी प्रोग्रामिंग में उनको यूज कर रहे होंगे तो आप उसको कौन से ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि कभी गलती से अनजाने में मैं उस वेरिएबल को अपडेट ना कर दूं। सही है? क्योंकि हो सकता है अभी तो हम 5 लाइन 6 लाइन 10 लाइन का कोड लिख रहे हैं, हो सकता है हम आगे जाके हजारों लाइन ऑफ कोड्स लिख रहे हो, तो हमें याद भी ना रहे कि भाई हमने इस नाम का वेरिएबल बनाया हुआ था और उसको आगे जाके दोबारा बना दें या फिर चेंज करने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता होता है कि यार समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो हम उसको किससे बना लेते हैं? अब आसान सी बहुत लंबी कर दी है, आसान लफ्जों में समझ लें। जो चीज चेंज होगी, जो वेरिएबल चेंज होगा उसको लेट के साथ लिखें, जो वेरिएबल चेंज नहीं होगा उसको किसके साथ लिख दें? क्लियर है? हैंड रेस करो भाई। सुभान अल्लाह। डेफिनेशन लिखी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट है, लेट की एग्जांपल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में मंथ का स्टार्ट हुआ है, आपकी सैलरी आई है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आई है 60,000, 50 लाख करोड़, इंशाल्लाह ये कौन सी बड़ी बात है, इंसानी कमाते हैं। हाँ, तो आपकी मंथ के स्टार्ट में आपके अकाउंट में सैलरी आ गई 50,000, तो क्या वो हमेशा 50,000 ही रहेगी? नहीं, आपके खर्चात के हिसाब से कम होती रहेगी या फिर दोबारा जब पैसे आएंगे तो बढ़ती रहेगी, तो कम और ज्यादा होती रहेगी। तो इसको आप समझे कि ये लेट के साथ बना है। सही है कि आपका जो बैलेंस है वो चेंजेबल है। एनीवे, तो वो चेंजेबल है, ठीक है। लेकिन आपका जो अकाउंट, जिस बैंक में आपने अकाउंट बनाया है, उसने आपको एक अकाउंट नंबर दिया, IBN नंबर दिया, क्या वो चेंजेबल है? अगर चेंजेबल है तो सारे मेरे उसमें चेंज करवा देना, ठीक है, मुझे बड़ा मसला है। खैर, तो वो चेंजेबल नहीं है। जब आपका एक बार अकाउंट खुल जाता है और आपको जो अकाउंट नंबर असाइन कर दिया जाता है, वो किसी बैंक अकाउंट में किसी को भी दोबारा असाइन, तो इसका मतलब अकाउंट नंबर चेंजेबल, अकाउंट बैलेंस चेंजेबल है, अकाउंट नंबर, तो समझे अकाउंट बैलेंस जो था वो लेट के साथ बना हुआ था और जो अकाउंट नंबर था वो, ये सिंपल एग्जांपल, इसको फोटो कर लीजिए, कुछ और समझने की जरूरत है इसमें? ये भाई यूजिंग लेट और यूजिंग कॉन्स की डेफिनेशन से पढ़ लीजिएगा जरा गौर से। ये भाई हमने प्रैक्टिकली कोड में भी करके देख लिया, ये जो बैलेंस था उसको लेट के साथ डिफाइन किए और नीचे कॉन्स के साथ अकाउंट नंबर डिफाइन किए। अब जब आप अकाउंट बैलेंस चेंज करेंगे तो करने देगा, लेकिन जब आप अकाउंट नंबर चेंज करेंगे तो वो एरर देगा। क्लियर? एंड सुभान अल्लाह। तो किसने कुछ बोला? सुभान अल्लाह। एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, हमारा को आप लोग एडिशन और एडवांस, ये तमाम चीजें इस क्लास में सारी देख लेंगे। इससे पहले हमने एडवांस पढ़ा और अब एडिशन, मतलब चीजें माशाल्लाह बढ़ रही हैं, आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मुबारक आप लोग को बहुत बहुत माशाल्लाह। आप करके क्या बताऊं, ये देखिए ना, इसको जरा गौर से देखें। देखिए वक्त का मुकाबला सख्त है, तो जो चीज अगर आपको लगता है कि आप लोग कैच कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना, आप कर लेंगे, तो जरा उसके साथ बढ़ने की कोशिश करें। सही है? वरना आपको पता है मैं खुद ही बड़ा खपती हूँ, मैं छोड़ता नहीं लगता आएगा, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हम थोड़ा जल्दी चले। सही है? क्या होता है उसको नहीं, वो जैसे एनी से दुश्मनी वहां से भी दुश्मनी है। सही है? जब एक टाइम पे जाएंगे तो देख लेंगे, ना वार से दोस्ती ना एनी से दोस्ती। अम्मी ने मना किया इनके साथ नहीं घूमना, उनके साथ नहीं घूमना। ये लेटर कॉन्स भी जावास्क्रिप्ट है, लेकिन वार पहले यूज करते हैं। सही? जो ओल्ड स्कूल है ना, पुराने पापी, वो यूज करते हैं। हम जरा मॉडर्न जमाने के लोग हैं, हम यूज नहीं करते। सही? हम अपडेटेड हैं। ठीक है, आगे चले।
वाल का अगर किसी के जहन में हो तो बस समझे उसको हम हाथ ही लगा दें, आसान लफ्जों में इसको मैं इतनी सी बात करके आगे गुजरूंगा, सही। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। किसी का किसने पूछा था कि लेट और कॉस्ट की एग्जांपल, आप ये स्लाइड देख लीजिएगा, सही। बैलेंस ऑफ मैंने वर्बली तो बता दिया, कोड में ये हुआ। एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अनडिफाइंड, कौन स्टेज पे आके इसकी डेफिनेशन पढ़ेगा? नहीं, आप में से या आप लोग को चांस मिल गया, आप में से कौन आएगा? पता थोड़ी हिम्मत ताकत दिखाएं, इनके लिए क्लैपिंग करें। सुभान अल्लाह। मैं जहन में नहीं रहता, तभी आप लोग से पहले ही बता दिया था, आप लोग से डिस्कस कर लिया था। सुभान अल्लाह बोलेंगे। Assalamualaikum. My name is Sabana. I represent a variable that has not been assigned a value and not initialized. It is one of JavaScript parametric types that TypeScript adopts. है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सही है। अब लिखा हुआ क्या था कि भाई रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल। मैं उन बहस में नहीं पढ़ना चाहता इतना ज्यादा क्या कुछ लिखा हुआ है, बस आपने जो आखिरी की तीसरी लाइन है ना, इट इज वन ऑफ जावास्क्रिप्ट, यहां से पढ़े। इट इज वन ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव टाइप्स दैट टाइपस्क्रिप्ट अडॉप्ट्स। मतलब कोई नई चीज नहीं है, जावास्क्रिप्ट के इकोसिस्टम के अंदर ये चीज पहले ही जानी पहचानी है, बस टाइपस्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये अनडिफाइंड है क्या भला। अच्छा, तो जरा अपने जहनों को सावधान कर दें, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बिट टेक्निकल। तो जरा अपने आप को क्वेश्चन में है बॉडी, जरा अपनी लैंग्वेज सुधार लें, बॉडी लैंग्वेज तो इन जनरल होती है, जरा अपनी पोस्चर ठीक कर लें और कमर कस लें। एनीवे स्टार्ट करते हैं कि भाई ये अनडिफाइंड है क्या। तो मैं जरा अपना स्क्रीन साइज और बड़ा कर देता हूं और अब समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है सही है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कैसे बनता है वेरिएबल, तो उससे पहले हम जरा छोटा सा एक काम कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, नीचे जो कुछ भी मैंने लिखा है मैं जरा उसको रिमूव करता हूँ ताकि हम यहाँ की चीजें देख सकें। CLG मैं अपना यूजर नेम 1 लॉग करने जा रहा हूँ और ये उस्मान जो मैंने री इनिशियलाइज किया था ये हटाने जा रहा हूँ। 1 घंटा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई नई चीज है, अभी तक सब पुराना है ना, कोई नई चीज देखी है इधर तक? मैं थोड़ा यार मैं सेव करता हूँ तो नीचे चला जाता है, मुझे फॉरन बता दिया था, मसला नहीं। सही है, यहाँ तक कोई नई चीज, वेरिएबल बनाया और क्या किया, उसको कंसोल किया, तो हमने कोड कर दिया। क्या नहीं होगा कोड, मिलके बोलो, तो मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। अच्छा मैं सेव करूंगा तो मेरा जरा लाइन ऑफ कोड ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपने देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, तो जरा बर्दाश्त करें। सही, कोड कर लिया, सेव कर लिया, क्या करना है? थैंक यू। ESC main.js, yes, कंपाइल हो गया, कोड सेव कंपाइल रन करना है। कैसे करते हैं? नोन जेएस, आगे आसान, सही है। अब मैंने क्या किया था, अगर मैं दोबारा आपको लाइंस ऑफ कोड दिखाऊं तो कुछ नहीं किया था, मैंने सिंपल अपना एक वेरिएबल बनाया था जो अभी तक हम करते आ रहे हैं और उसको लॉग कर दिया था। अब जरा ध्यान रखिएगा, मैं लिखने के जा रहा हूं और जरा गौर कीजिएगा। सही है, ये यूजर 1 है, ऊपर करूं, ऊपर नीचे करूं, चल मैं नई चीज लिखने जा रहा हूं, जो पहले लिखा था वो भी वही है, मैं जो नया लिखने जा रहा हूं उसको आप गौर से देख लीजिएगा।
दिख रहा है? जिसको नहीं दिखा वो लेफ्ट और राइट में पीछे वाले देख लीजिएगा। मैं कहने जा रहा हूँ यूजर नेम 1 अभी भी ऊपर बना हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। मैं एक और वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ यूजर नेम 2, और मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देगा। मैंने क्या पार्ट स्किप किया है? जो टाइप होती है, खैर उसको तो हम स्किप कर देते हैं अभी। मेन चीज क्या मैंने मिस कर दी है? इक्वल टू और अपनी वैल्यू, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लॉक कर देता हूँ सिंपल, यूजर नेम 2, कोई एरर नहीं मिला, सही है, सब सही जा रहा है। मकसद आता है कि अब मुझे कंसोल में मिलेगा क्या। कितने लोग बोलते हैं डिमांड मिलेगा? कितने लोग बोलते हैं नहीं मिलेगा? सही। तो अब हम देखते हैं कि यार अभी तक तो हम इस सर्कल के अंदर घूमे जा रहे थे कि वेरिएबल बनाओ और जैसे ही बनाओ उसी टाइम वैल्यू दे दो, सही है। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है कि हमने क्या वेरिएबल बना दिया लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं दी, और उसको क्या कर दिया, राइट अवे लॉक कर दिया विदाउट गिविंग अ वैल्यू। तो अब देखते हैं कि क्या बिहेवियर आएगा, क्या चीज कंसोल में दिखेगी। तो ये करने से पहले मैं ऊपर वाला कंसोल हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैं दोबारा आके सेव करके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। अब जब मैं कोड कर लिया, सेव कर लिया, कंपाइल कर लेता हूँ, psc main.ts psc main.ts उसने कंपाइल किया है, और अब मैं रन करता हूं तो देखता हूं कि मुझे यूजर टीम के अंदर क्या वैल्यू मिलती है। सो लेट्स सी, रन कैसे करते हैं? node main.js, so node main. क्या मिला? क्या मिला? अनडिफाइंड। जब टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप अपना वेरिएबल बनाते हैं, आप अपना वेरिएबल बनाते हैं लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं देते, तो जावा स्क्रिप्ट खुद ही उसको एक वैल्यू दे देता है, आसान लफ्जों में वैल्यू दे देता है। ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये फंक्शनिंग है, ये फंक्शन कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं मिला मुझे। अनडिफाइंड आप ये नहीं समझेंगे यार ये तो एरर आ गया, इट्स नॉट एन एरर। ये जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के इंटरनल्स में से है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको वैल्यू नहीं देते, तो वो उस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर रजिस्टर तो कर लेता है, मेमोरी के अंदर सेव तो कर लेता है, लेकिन विदाउट एनी वैल्यू। और जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वो खुद ही उसको क्या दे देता है? क्लियर? क्लियर? किस किस को नहीं है क्लियर? ओके, सही है। छोटी सी मुख्तसर बात सी बात कि भाई जब आप अपने वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, जो भी तक हम करते आ रहे थे, तो ऑब्वियसली टाइप स्क्रिप्ट कोई पागल तो नहीं है कि जब हम खुद वैल्यू दे रहे होंगे बोलेगा नहीं तुम जो वैल्यू दे रहे हो वो गलत है, मैं बताऊंगा। तो तब यही होता था कि भाई जो वेरिएबल को वैल्यू हमने दे दी, टाइप स्क्रिप्ट ने बोल ली, सही। अब कॉन्सेप्ट आया है कि जब हम वैल्यू नहीं देते और हमने अपने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल सेव भी करवाना है विदाउट गिविंग वैल्यू। अब ऐसा क्यों होता है, पढ़ते हैं उसको समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे कि वैल्यू नहीं दे रहे लेकिन वेरिएबल रखना है मेमोरी के अंदर, तो उसको समझते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई सिनेरियो आता है कि हमने मेमोरी के अंदर अपना वेरिएबल तो रखना है लेकिन उसको वैल्यू नहीं दे, तो ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के इंटरनल्स हैं, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है कि जब वो देखता है कि यार लेट के साथ एक वेरिएबल तो बना हुआ है या कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल तो बना हुआ है, बल्कि कॉन्स्ट को हो गया, लेट के साथ एक वेरिएबल तो बना हुआ है लेकिन उसको वैल्यू, मिलके बोलो जरा, वैल्यू नहीं दी हुई, तो वो क्या करता है, उस वेरिएबल को रजिस्टर करते ही उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता है कि भाई नहीं पता मुझे, बस मुझे समझ नहीं आती इसलिए मैंने क्या दे दिया। क्लियर जी अमजद? कुछ बच्चों की क्वेश्चन है, हाँ भाई ठीक है।
अच्छा भाई रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये आपसे सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत हरकत की है तो आपके पास आ रही है। इंगेजमेंट बढ़ाने का तरीका होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने का तरीका होता है। तो ये नहीं कि आप समझ रहे हो अगर आप मोबाइल यूज करें तो आपके पास आ जाएंगे बताओ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस आपकी किस्मत थी कि आप मोबाइल यूज करें तो उसी टाइम आ गए, या फॉर एग्जाम्पल कुछ और कर रहे थे तो यह माल का मसला है, हमने कोई आपको जान के नहीं पकड़ा। तो अगर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो बेसिकली उन्होंने ऐसी इंगेजमेंट बनाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, या आपको पकड़ लिया और आपसे सवाल होंगे तो पूछने अमजद या बख्श दिया। अच्छा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई ऐसा मकसद नहीं होता, ठीक है, कि आप कोई हरकत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये अभी कोई 9 मैट्रिक या आपका कोई प्री स्कूलिंग नहीं चल रही कि आपके साथ ये हरकतें की जाए। वो आपके ऊपर है, कोई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना बोला गेट जाओ। खुद ही इतनी दूर से आ रहे हो, अपना टाइम निकाल के आ रहे हो, जॉब करके आ रहे हो, हमें क्या। बस हमें तो खुशी होती है कि क्लास बड़ी भी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो और पढ़ाया जाए, क्योंकि इंशाल्लाह इस क्लास में बड़े पूरी स्ट्रेंथ हो या आगे की 4 बस चेयर्स ही खुलो, हमने अपनी इतनी ही एनर्जी और इतनी ही एफर्ट के साथ पढ़ाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुभान अल्लाह। खैर, तो आप देख सकते हैं क्या आ रही है एनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइप इन्फरेंस में वैल्यू 2 तब टाइप इन्फर होती है, यहाँ पे तो वैल्यू दी ही नहीं तो एनी आ गया, सही है। तो एक और इससे बचने का तरीका है कि आप वैल्यू ना दें, वैल्यू तो ना दें लेकिन टाइप दे के आगे गुजर जाए कि यार इन फ्यूचर जब वैल्यू आएगी तो वो इसी स्पेसिफिक टाइप की आएगी। अब थोड़ी सी इसकी फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं, इसका यूज केस की बात कर लेते हैं, कब आपके पास ये यूज हो सकता है कि आप वेरिएबल तो बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं देते। फॉर सपोज आपने एक वेरिएबल बना दिया जो जरूरत थी कि मेमोरी के अंदर मौजूद हो, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है ना वो आगे कुछ कैलकुलेशन या कुछ फंक्शनैलिटी के बाद होनी है। सही हो सकता है मुश्किल, लेकिन वैसे ही ग्रैब करने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट को कि हमने एक वेरिएबल तो मेमोरी के अंदर रजिस्टर करवा दिया, लेकिन उसकी जो वैल्यू असाइन होनी है वो आफ्टर सम टाइम है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पीस ऑफ कोड लिखना है या कुछ कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद वो वैल्यू इवैल्यूएट होगी, मुझे मिलेगी, फिर मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो ऐसे यूज केसेस के लिए आप क्या करते हैं, अपना वेरिएबल बना के रख देते हैं और फिर जब आपकी कैलकुलेशन हो जाती है तो उसके अंदर आप वैल्यू वाली ऐड कर देते हैं। अब एक सवाल था कि भाई एनी आ रहा है इसमें क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आई नहीं है, जब वैल्यू नहीं आई तो टाइप स्क्रिप्ट में कोई टाइप इन्फर भी नहीं हुई, जब कोई टाइप नहीं होती तो आखिरकार क्या बचता है एनी, तो उसने खुद इसको क्या दे दिया। अब इससे बचा कैसे जाए कि वैल्यू भी ना दी जाए लेकिन टाइप भी बता दी जाए कि यार इन फ्यूचर जब टाइप आएगी या वैल्यू आएगी तो इसी टाइप की आएगी। तो बहुत आसान है, आप उसमें मैं आता हूँ, ये क्वेश्चन को जरा होल्ड करें, मुझसे दोबारा पूछिएगा। अब ये टाइप है, तो ऐसे जब आप अनडिफाइंड वाले सिनेरियो में फंसे ना तो एक चीज करें कि कम से कम वैल्यू तो आप नहीं दे रहे लेकिन कम से कम आप टाइप दे के आगे गुजर जाए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं इसको वैल्यू दूं तो वो उसी टाइप की दूं, कोई और टाइप नहीं ना, तो वो फिर एनी वाला काम हो जाएगा, नंबर भी दे दूं, बूलियन भी दे दूं, स्ट्रिंग भी दे दूं, वो कोई एरर नहीं देगा। क्लियर? हैंड रेस करो, क्लियर? रन करके दिखाता हूँ। आई गेस इतना तो रन किया था, मैं दोबारा कर दूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी भी वही है कि मैंने यूजर 2 बनाया, उसको वैल्यू नहीं दी, अभी भी टाइप बता दिए कि इसको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा और लॉक कर दिए, तो अभी भी बेसिकली अनडिफाइंड ही मिलेगा क्योंकि कोई वैल्यू तो दी नहीं है। अब देखते हैं जो मकसद था कि टाइप देने का मकसद ये था कि अगर मैं इसको टाइप दिए बगैर आगे गुजर जाऊं, टाइप दिए बगैर आगे गुजर जाऊं, और फॉर एग्जांपल ये समझिए मेरा बहुत सारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है और अब फाइनली मैं इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू देने जा रहा हूं, क्योंकि ना ही मैंने जब इस वेरिएबल को बनाया था तो ना ही मैंने इसको वैल्यू दी थी और ना ही मैंने टाइप दी थी। तो अब अगर मैं यूजर 2 को स्ट्रिंग दूंगा वो देने देगा, मैं इसमें नंबर दूंगा वो देने देगा, मैं बूलियन दूंगा वो देने देगा, क्योंकि उसको टाइप कौन सी मिली हुई है। लेकिन अगर मैं
वेरिएबल डिफाइन करते हुए सिर्फ टाइप दे देता, वैल्यू नहीं भी देता लेकिन सिर्फ टाइप दे देता, तो होता क्या? फॉर एग्जाम्पल होता स्ट्रिंग। तो अब अगर आप नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि अपने जो भी पीस ऑफ कोड मैंने चलाना था, उसके बाद जब मैंने उस वेरिएबल को वैल्यू से पॉपुलेट किया, वैल्यू असाइन की, तो उसने स्ट्रिंग में तो एरर नहीं दिया लेकिन नंबर में एरर दे दिया, क्योंकि उसने बोला कि भाई आपने मुझे वैल्यू तो नहीं दी थी लेकिन आपने मुझे टाइप बता दी थी कि जब भी इस वेरिएबल के अंदर टाइप है वो किस टाइप की है, सॉरी जब भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है तो वो किस टाइप की है। क्लियर? आगे बढ़े। सही, क्लियर है ना भाई? सवाल है तो पूछो। सॉरी, हाँ, यस। तो फिर एक और टाइप होती है यूनियन टाइप। नहीं, फिर आपको टाइप ही चेंज करनी होगी, या फिर हाँ समझे, आपको नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस तरह। अगर आपने एक ही टाइप दिए ना, क्या स्ट्रिंग है, तो फिर आप उसको नंबर या कुछ नहीं कर सकते। अभी तक जहां तक हम खड़े हैं इस पॉइंट तक नहीं कर सकते। सही है? क्लियर है भाई? एक टाइप दे दी तो फिर वही वैल्यू जाएगी, कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। यस, हाँ, कांस्टेंट वाला मैं भी वही करने लगा था ताकि आप लोग को साइन हो। नहीं, नंबर ही देंगे, ओ सॉरी स्ट्रिंग ही देंगे। हाँ, वो तब था जब आपने टाइप भी नहीं दी थी, मतलब हमने वेरिएबल तो बना दिया था, वो ऐ नहीं था, फिर कुछ भी नहीं। जब स्ट्रिंग दे दिया तो फिर नीचे जब भी वैल्यू दें, भले 1000 लाइनों के बाद दें, लेकिन देंगे स्ट्रिंग ही आप। यस, नहीं, जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो और वैल्यू ना दें तो मेक श्योर आप टाइप दें। ये वाला काम करें जो हमने अब किया है, वो पहला वाला नहीं कि एनी के साथ गुजर दें, टाइप दे दें, ताकि आप, हमने बताया, हमने ये चीज सीखी है कि एनी का इस्तेमाल नहीं होने ना करने और ना होने देने। अभी खुद ही हो रहा था, हमने कुछ किया नहीं था, लेकिन इंटरनल्स में था क्योंकि वैल्यू नहीं दी थी तो उसने खुद ही बोल दिया कि भाई मैं टाइप इन्फर ही नहीं कर पा रहा, इसलिए एनी है। तो मेक श्योर कि जब भी आप वैल्यू ना दें तो आप कम से कम टाइप देके आगे जाएं। क्लियर? आगे चले, मिलके बोलो भाई, इतनी आवाज नहीं है, मिलके बोलो। चलो, कौन सा वाला था? हाँ, कौन सा वाला था? यहाँ से भी सवाल पूछा कि कॉस्ट और पीछे से कॉस्ट के साथ ही अनडिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? देखते हैं कि करने भी देता है, नहीं करने देता, करने देता तो कैसे करने देता है, नहीं करने देता तो कैसे करने देता। ये मैं बता देता हूँ और नीचे आते हैं और यहाँ पे आगे लिखता हूँ कॉन्स्ट पाई इज दिख रहा है यहाँ तक? कॉन्स्ट पाई कॉन्स्ट के साथ सिर्फ डिक्लेरेशन काम नहीं करती। अच्छा, जबरदस्त। जरा जिन्होंने भी कॉन्स्ट के बारे में सवाल किया था उनके लिए सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था। वो क्या था? वो था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हम कर तो रहे थे, लेकिन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दो चीजों का मजमुआ है या दो चीजों का कलेक्शन है या दो चीजों का कलेक्शन नहीं, से ज्यादा मुझे बढ़िया है, दो चीजों का मजमुआ है। क्या क्या? वेरिएबल डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन लिखा भी देता हूं दोबारा ऊपर जाके। ये जो पहली लाइन में जो कोड लिखा हुआ है, अगर मैं नीचे जाऊं उसको दिख रहा है? कॉस्ट यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग, कॉस्ट में डाल देते हैं, आपको कंफ्यूज ना हो। लेट, सही है? लेट यूजर नेम वन टाइप और वैल्यू। यहां तक क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं है? अब ये चीज पूरी कहलाती है, हमने पढ़ा था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को हम तोड़े बीच में से, छुरी से तोड़ते छुरी से तो काटते हैं, हम तोड़े तो दो चीजें मिलेंगी हमें, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक वैल्यू असाइनमेंट। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है कि ये वाली चीज, इतनी चीज जब आपने लेट लिख के अपने वेरिएबल का नाम दिया, क्या कहलाता है? डिक्लेयर करना कि भाई मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर हो गया। सही है? तो ये एक स्टेप हो जाता है।
लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ के वैल्यू भी दे दें तो फिर ये पूरी चीज क्या कहलाती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब हम वैल्यू नहीं दे रहे होते, जो अभी अनडिफाइंड की बारी हम पढ़ रहे थे, जब हम ये वाली हरकत कर रहे थे, ये वाली, तो हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे थे, वैल्यू असाइनमेंट नहीं कर रहे थे। अगर वैल्यू असाइनमेंट भी कर रहे होते तो पूरी चीज क्या बन जाती, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो जो अनडिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली उसमें बस हम एक स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं, वो क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये बस मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल रख दो, वैल्यू अनडिफाइंड रख दो। तो भाई क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं और तुम्हें जब कुछ नहीं मिलता तो तुम क्या दे देते हो, अनडिफाइंड, तो उसको अनडिफाइंड दे दो। ये सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन थी। तो अगर मैं ये वाली हरकत कॉस्ट के साथ करूं तो अब आपको ये आगे की चीज समझ आ रही होगी पूरी, कि कॉस्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी, कि जो वेरिएबल कॉस्ट के साथ बने हुए होते हैं वो सिर्फ डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, उनको पूरा इनिशियलाइज, मतलब उनके अंदर वैल्यू भी असाइन करना लाजमी है। कॉस्ट और डेट के बीच में आपको एक पहला छोटा सा फर्क दिख गया। दूसरा, पहला वाला तो हमें पता ही था, दूसरा पता चल गया। पहला क्या था, चेंज हो सकता है और ये चेंज नहीं हो सकता। दूसरा, लेट के साथ बनाए हुए वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं, उनके अंदर अनडिफाइंड जा सकता है, लेट के साथ अनडिफाइंड जा सकता है, लेकिन कॉस्ट वेरिएबल डिक्लेयर, उनके अंदर वैल्यू देना क्लियर है? जोर से बोलो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कॉस्ट बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप उसको वैल्यू भी दें, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस ना कि आप एक चीज को बोल रहे हैं मुस्तकिल है और आप बता भी नहीं रहे कि क्या चीज मुस्तकिल है। भाई बताओ ना, अगर मुस्तकिल है तो क्या मुस्तकिल है? तो पाई हम लिखेंगे कि भाई पाई मुस्तकिल है और उसकी वैल्यू क्या है। अब मुझे एरर नहीं मिलेगा क्योंकि कॉस्ट के साथ बनाए हुए वेरिएबल इनिशियलाइज करना, तोड़ूं तो डिक्लेयर प्लस वैल्यू असाइनमेंट करना। क्लियर? अपने लिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, थके और रोजा लग रहा है क्या? 5 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक तो ले रहे हैं लेकिन खामोशी का ब्रेक नहीं और ना ही बातों का ब्रेक, कि मेरी खाला ने ये बोल दिया, उसकी पप्पो ने ये बोल दिया। रोज़ा भी है, खुला भी मिलेगा, तो अस्तगफिरुल्लाह, और काम की बातें करें कि भाई लेट और कॉस्ट में क्या फ़र्क है और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क है। सो मेक श्योर ऐसी डिस्कशन करें। अच्छा, डिस्कॉर्ड को ये 100 डेज ऑफ चैलेंज मिला हुआ है, उसके तो मतलब एक्सरसाइज 45 के पहले सवाल मिले हुए हैं, लेकिन 15 दिन के बाद 16वां जो दिन होगा उसके सवाल कहाँ से मिलेंगे? उसके सवाल कहाँ से मिलेंगे? वो बताएंगे ना, पहले से नहीं बताएंगे? वो तो जो चलता रहेगा ना, जो क्लासेस होती रहेंगी तो उस हिसाब से बताते चलेंगे। अच्छा, सही तो आपको डिस्कॉर्ड पे इन्फॉर्म किया जाएगा। सही। सीखना आपके उसमें जी। वैल्यू साइन नहीं की स्ट्रिंग के अंदर जरा लाइन लगाए क्या आपने की?
अमजद भाई जरा इनसे फ्री होकर इनका मसला करें कि क्या एक गंभीर मसला है। गौतम गंभीर आ गया। आगे चले, आपका मसला हो जाएगा, कौन की आप इंशाल्लाह हो जाएगा, घबराएंगे। अनडिफाइंड क्लियर है, हम आगे जा रहे हैं और आगे पढ़ाएंगे आपको सर अनस। सुभान अल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुरू करते हैं। अनडिफाइंड तो आपको समझ आ गया, ऐसे ही अननोन। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। Used for variables where the type is not known at the time of writing the code. एक मिसाल से समझते हैं, ठीक है? आप में से किस को वो एग्जाम्पल याद है जो मैंने पेरोल की क्लास में बिल्कुल एंड में, इसको याद है? इसको याद है? आपको याद है? कौन पिछली क्लास में आया नहीं था? तो फिर आपको याद ही नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें। पेरोल की कंसिडर करते हैं। आप सब में से कौन जॉब करता है? सब जॉब करते हैं। पेरोल होता है, सॉफ्टवेयर के जरिए सैलरी आ रही होती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, ठीक है? आप सपोज ये करें, ये शायद मैं एग्जाम्पल जो है कॉम्प्लेक्स है, इजी एग्जाम्पल है, ठीक है? यहाँ से आप गेट पे आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जब आप गेट से एंटर हो गए, मैं भी आपकी तरह ही सेम गेट से एंटर होगा और आप भी मेरी तरह सेम गेट से एंटर हो गए। जो बंदा गेट पे खड़ा होकर चेकिंग कर रहा है, इसकी अगर कार्ड नहीं है आप सबके पास, ठीक है, तो वो बंदा आप में और मुझ में डिफरेंस कर सकता है? नहीं। उसके लिए क्या है, मैं और आप दोनों सेम है, तो उसके लिए मैं और आप दोनों सेम है, तो उसके लिए हम दोनों क्या है? अननोन। ऐसा ही, ठीक है? इसी तरीके से कोड में कुछ इंस्टेंस में होगा कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि डेटा जो आएगा, जो स्टोर होगा, उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है? अगर अभी जितनी भी हमने एग्जाम्पल कवर किए हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जब हमें डेटा टाइप कोई भी असाइन करनी होती है, हम क्या लगा देते हैं? एनी। ऐसा ही रिलेट कर सकते हैं, समझ आ रहे हैं? हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी डेटा टाइप असाइन करनी है, यानी खुला खाता, तो हम क्या असाइन करते हैं? एनी। अब मिसाल के तौर पे आप जाएं उस गेट की तरफ, उस गेट की एग्जाम्पल को कंटिन्यू। उस गार्ड के लिए अगर आप और मैं दोनों बराबर है, तो वो उसके पास दो चॉइसेस हैं। वो क्या कर सकता है? टाइप असाइन कर सकता है एनी, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी बंदा आ रहा है आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है एग्जाम्पल। दूसरा केस ये, या तो वो टाइप असाइन करे अननोन। अब आपको याद हो, मुबशर भाई ने आपको बताया था कि हम एनी यूज नहीं करेंगे, क्यों? बैड प्रैक्टिस है। तो टाइप स्क्रिप्ट ने इसके लिए एक नई टाइप असाइन की, इंट्रोड्यूस करवाई, अननोन। उसमें होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपको एट द टाइम जब आप कोड लिख रहे हैं, आपको ये ना मालूम हो कि डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी या वेरिएबल होगी या बूलियन होगी, तो आप उसे क्या असाइन कर देते हैं? अननोन। तो उससे होगा क्या कि जब आगे जाएंगे तो टाइप स्क्रिप्ट को ये पता होगा कि इनिशियल जब आपने कोड लिखा था तब अननोन थी, जब आप उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब टाइप स्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर टाइप को जो अननोन थी, लेकिन जब वैल्यू उसमें आ गई उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइप को लेते हुए चले, ठीक? अब हम कोड में इसको जाकर समझते हैं, मैं थोड़े से उसमें कमेंट्स ऐड करूंगा ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक? अच्छा, ये थ्योरी समझ आई? किसको नहीं है? आपको नहीं है? इसके अलावा आपको नहीं है? इसके अलावा सब हाथ उठा लें, सब हाथ। 3 बंदों को नहीं है इस वक्त जो मुझे हाथ नजर आ रहा है। अच्छा, और ज्यादा हो गया। 2 मिनट में मैं कोड खोलता हूँ, फिर उससे हम समझते हैं।
अननोन किस किस को नहीं है क्लियर? घबराना तो है नहीं, दोस्त हैं हम तो सारे, नहीं आएगा तो बता देंगे सारे, जिसको नहीं क्लियर। अननोन वेरिएबल को जलील करने का तरीका है, क्या है? तो अननोन क्या है वेरिएबल को? अच्छा, सबसे ज्यादा जो आप चीज पढ़ेंगे या जब इसको सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पे आपको मिलेगा वो कंपैरिजन मिलेगा, कंपैरिजन बिटवीन एनी एंड अननोन, एनी एंड। अब आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो एनी के वर्ड में ही लिखा हुआ है कि इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अननोन के बारे में बोलते हैं इट कुड नॉट बी एनीथिंग एट ऑल, कि ये कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी एग्जांपल दी है आपको अनस ने कि जब एनी है तो एनी की एग्जांपल आप ऐसी लें कि फॉर एग्जांपल गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई भी नहीं है जिसको तो गेट पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, जिसका भी दिल जाएगा वो अंदर, जिसका भी दिल जाएगा वो अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये है तो वो दूर की बात है, जिसको गेट खुला हुआ दिखेगा और बोलेगा वाह गवर्नर हाउस आज तक जाने का मौका नहीं मिला, चलो घूम के आते हैं, फैमिली को जाएंगे, चलो पिकनिक करते हैं, अंदर तो पार्क भी है, सही है। तो समझिए ये है एनी वाली एग्जांपल कि गेट खुला है, जिसको आना है, आना क्या होता है, जिसको आना है वो आ जाए। अब आते हैं अननोन पे, और अननोन क्या है? वेरिएबल को जलील करने का। अननोन से मुराद ये है कि जब आप सिक्योरिटी गेट से अंदर आए तो फर्स्ट चेक ये लगा हुआ हो, फर्स्ट 3 गेट्स ये हो कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, ये आप टीए हैं। क्या है? आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, या आप टीए हैं। अब इन सब पे फर्दर और सिक्योरिटी चेक से हम सिर्फ ले लेते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। आप स्टूडेंट्स थे, आप स्टूडेंट वाले गेट से अंदर चले गए, या भी हम अननोन की एग्जांपल देख रहे हैं, सही है कि अननोन है और बोला गया किसी अननोन को अंदर आने, तो जब तक आप नोन नहीं हो जाएंगे आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। एनी के कॉन्सेप्ट में तो बहुत ही आसान था कि भाई खुला खाता है, जिसने ने बड़ा अच्छा अल्फाज या लफ्ज यूज किए, खुला खाता है, जिसको अंदर आना है आ जाए। अननोन बोलता है जब तक नोन नहीं हो जाए तब तक नहीं आने दूंगा, इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तो पहला चेक हो गया कि आप क्या हैं? स्टूडेंट। पहले गेट से आप अंदर आ गए। अब जैसे ही आप पहले गेट से अंदर आए, आगे 2 और चेक लगेंगे। आप 30 साल से छोटे हैं या 30 साल से बड़े हैं, सही है। अब आप फॉर एग्जांपल 30 साल से छोटे थे, आप दूसरे गेट से चले गए। अब 3 और गेट है, आप इंटर पास हैं, आप मैट्रिक पास हैं, या आप ग्रेजुएटेड हैं। मतलब जलील करके रख दिया कि इतने चेक्स, इतने चेक्स, इतने चेक्स। तो भाई ये आपकी ही गलती ही, आपने ही तो बोला था कि अननोन है। ये टाइप क्या है? अननोन। तो टाइप स्क्रिप्ट इसका बिल्कुल उलट करता है, बोलता है ठीक है तुमने इसको बोल दिया अननोन, अब जब तक ये नोन नहीं हो जाएगा मैं इसको इस्तेमाल तो अब मैं दोबारा जो डेफिनेशन थी वो रिपीट करता हूं कि एनीथिंग मींस दैट इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू अननोन, अननोन मींस दैट इट कुड नॉट बी एनीथिंग एट ऑल, ये कुछ भी नहीं हो सकता। अननोन क्लियर है? नॉन प्रैक्टिकल या नॉन टेक्निकल? क्या हो गया भाई? बात किस किस को क्लियर है? सुभान अल्लाह। चलो अब बिल्कुल सही से बताना है, घबराना नहीं है। मैंने बताया जवान जहान 100 बार बताऊंगा। किसको अननोन अभी भी क्लियर नहीं है? नॉन टेक्निकल, टेक्निकल में तो हम गए नहीं, सही है। 20 मिनट रहेगा। इमरान मोबाइल शॉप।
इसको पढ़ाने ही नहीं आ रहा ना उसको। आवाज निकालो। समाधि करना है। जहाँ पे आएगी इस बाइक पर कौन सी बात? यहाँ को वहीं रखनी होती है। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आगे देखो। मेरी नज़र एक कनेक्टर पर पड़ी या यूएसबी पड़ी जो कि एसी के अंदर डली हुई थी। मैंने वो निकाल ली, जो कि टीचर्स ने मुझसे ले ली और इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँ। अच्छा, ये शक्लें अभी बहुत कर दी हैं लोगों ने, लेकिन नेक्स्ट दफ़ा लेकिन ये हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं रहेगी। अभी भी पीछे कुछ बैठे हुए तो अपना लैपटॉप निकाल के लगा रहे हैं, यूएसबी निकाल के लगा रहे हैं, कीबोर्ड निकाल के लगा रहे हैं। ऐसा मत करें। आज हमारा एडमिन का लैपटॉप चोरी कर लिया किसी ने, उनका भी हमें पता चल गया, टीम पहुंची है उनके घर पे और वो भी अगले 2 घंटे में थाने के अंदर बैठे हुए। सुभान अल्लाह। जो पढ़ना चाह रहे इधर उनके लिए वेलकम है हमेशा, लेकिन जो ऐसी हरकतें करेगा तो वो फिर सलाखों के पीछे जाएगा। आप लोग भी जब इधर बैठे हुए हैं, मतलब हम हर जगह नहीं देख पा रहे, आपके बराबर वाला कोई हरकत कर रहा है तो आप आगे बताएं, हमें रिपोर्ट करें। ये इस तरह का कुछ मसला हो रहा है, आप आगे चल के देखें ताकि किसी बड़े मिस्टेक से बचा जा सके। ठीक है, ओके तो सर। आप ये होता है ना कि भाई चोरी वोरी को होने तो क्या है, कल को आपके घर में भी होगी। आज इधर हो रही है, कल को आपका लैपटॉप लेके जाएगा कोई, अगर आप आज एक्शन नहीं लेंगे तो। अगर आपको कोई इस तरह की एक्टिविटी होती हुई नजर आए तो आप फौरन से रिपोर्ट करें। हमारी एडमिन की टीम बैठी होती है, अटेंडेंस वाली वो बैठा हुआ है, बाहर कोई पुलिस वाला बैठा हुआ है, यहाँ का लीड टीचर जो है आप क्लास के दौरान आ जाए कि सर ये मसला मेरे साथ हो रहा है, माइक बंद करके उसके कान में बताएं, फिर आगे खुद ही लोग देख लेंगे क्या होता है। और अपने आप से वादा करें कि सच्चा रहना है, ठीक है, अपने आप के साथ भी और अपनी पढ़ाई के साथ भी। और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर नजर आए तो उसको फौरन रिपोर्ट करना है। थैंक यू। अनस भाई को लेक्चर ही नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, तो हमने समझ लिया है, प्रैक्टिकली देखेंगे। एनी का मतलब कोई भी आ जाए, अननोन का मतलब बिल्कुल ही उलट है। एक तो आप अननोन रहे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बोलता है मैं इसका बिल्कुल उलट करूँगा, जब तक नोन नहीं हो जाएगा तब तक इस्तेमाल नहीं करने दूँगा। तो बस ये ध्यान में रखना है। और अगर दूसरी टेक्नोलॉजी में सोचा जाए तो वेरिएबल को फिर आप मतलब आप अननोन तो लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई आप वेरिएबल के लिए फेवर कर रहे हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बोल रहे हैं अब तो मैं इसको जलील करूँगा। इसके पूरी जो क्या कहते हैं उसको, इसकी पूरी जो शजरा, थैंक यू सो मच, इसका पूरा शजरा मालूम करूंगा मैं कि कहाँ से आया है, कौन है, कैसा है, किसका बेटा है, इसकी खाला का नाम क्या है, फूफू का नाम क्या है। तो समझे वो इस तरह का हरकत होगी आपके वेरिएबल के साथ जब आप उसको टाइप देंगे अननोन। ठीक है, थ्योरी आपको समझ आ गई यकीनन, माशा भाई बड़ा बेहतरीन समझा। ऐसे ही है, ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको नीचे नजर आ रही है? यस सर, आ रही है जितनी आ सकती है। विजिबल विजिबल तो होगी। ठीक है, अब समझते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ विद टाइप
टाइप अननोन, दो से बोलो दैट यूजर नेम इक्वल्स इसका नाम बता ठीक है। मैंने इसकी टाइप असाइन नहीं की, मैं इसे असाइन कर देता हूँ सॉरी ठीक है। अब हम देखेंगे एरर कहाँ पे देता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में टाइप स्क्रिप्ट को ये नहीं पता कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट आप देखें एरर कहाँ देगा, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं विद एनी और दोनों को कंपेयर करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया यूजर नेम टू टाइप एनी इक्वल्स कोई और नंबर है ठीक है। अब अज्यूम ये करते हैं मुझे ये यूजर नेम यूज करना है और एक फुल नेम क्रिएट करना है ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि थर्ड वेरिएबल है ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एनी के अलावा स्पेसिफिक टाइप क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है और ऊपर भी क्या है स्ट्रिंग ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर नेम 3, सिर्फ ये डमी वेरिएबल है कुछ भी नहीं करें। अब हम क्या करते हैं हम ट्राई करते हैं पहले यूजर नेम 2 को असाइन करते हैं यूजर नेम 3 ठीक है। और मैं इसकी एक्सप्लिसिट टाइप भी डिफाइन कर देता हूँ। कोई एरर आया नहीं, क्यों एनी के अंदर क्या स्ट्रिंग इंक्लूडेड है ठीक है। एनी के अंदर स्ट्रिंग इंक्लूडेड है, एनी के अंदर नंबर इंक्लूडेड है। तो जब मैंने एनी लिखा और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना के उसी वैल्यू को असाइन कर दिया मेरे पास कोई एरर आया नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ और अब मैंने रिमूव कर दिया तो अब आप देखें मेरे पास एरर आ क्या कह रहा है टाइप अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब हुआ क्या जब मैंने एनी दिया तो टाइप स्क्रिप्ट ने अपना टाइप चेकिंग मैकेनिज्म बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने अननोन दिया तो क्या हो रहा है टाइप चेकिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है, मुझे एरर दे रहा है कि ये वैल्यू फला वेरिएबल को असाइन नहीं हो सकती। क्यों उसकी टाइप अननोन है, उसकी टाइप नोन है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप अननोन है। इस वजह से आप समझे कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप को किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए हमें मजीद कंडीशन लगानी पड़ती है, हमें मजीद कोड के अंदर टाइप चेकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हम रीअसाइन कर सकते हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी स्कोप से आउट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आप सबको तब आगे चलते ठीक है। जबरदस्त, किसी को कोई मसला है दोबारा बता दो। कोड तो वैसे बजाए पीछे ये यहाँ तक क्लियर है, पहले से नहीं होगा ये जो लिखा हुआ है ये क्लियर है। अननोन क्यों समझिए सिर्फ केस बनाने के लिए, सिर्फ फिलहाल यहाँ आपको समझाने के लिए ठीक है। अननोन की टाइप समझाने के लिए कि अननोन किस तरीके से रिएक्ट करता है जब आप उसके साथ कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन या कोड में इसको यूज करेंगे तो किस तरीके से अननोन आपके सिंटैक्स के साथ रिएक्ट करेगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई ठीक है। किस किस को समझ नहीं आ रहा था ताकि मैं उनको टारगेट करके मैं ये समझा। अच्छा वहां से किसको समझ नहीं आ रहा, आपको किसको समझ आ गया हाथ उठा के बताएंगे। मैं रिपीट कर ठीक है। कोई नाम बताए इजी नाम जो आपको समझ आए। नहीं वेरिएबल का नाम अली अली नहीं रखते, कुछ ऐसा जेनेरिक बता नेम ठीक है। मुझे भाई सजेस्ट करें जी वो शुरू है। अच्छा ये पता है कि लिंक के साथ आपको कोड तो पता है ना, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट में लिंक दोबारा समझा देता हूँ। क्या यूजर नेम क्लियर है क्या मतलब है वेरिएबल नेम, यूजर नेम टू क्या है वेरिएबल है, इसको चेंज करने की नीड है नहीं है तो फिर मुझे चेंज क्यों करवा ठीक है। अब समझते हैं देखिए ये खाली मैंने यहाँ पे किया हुआ क्या है केस क्रिएट किया हुआ है ठीक है। अज्यूम ये करें आप काम करें ठीक है। आपको यहाँ पे एक सिनेरियो आया लेट्स सपोज ये एक ऐसी वैल्यू है जिसकी टाइप आपको नहीं पता, अभी तो हमने डिक्लेयर कर दी है लेकिन आप अज्यूम ये करें आपको नहीं पता यहाँ पे आगे क्या स्टोर होगा
अज्यूम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे काम में आवाज़ आई। अभी हम अज्यूम करेंगे क्या? जोर से बोले। अच्छा, क्लास आउट से जा रही है, वहाँ से कुछ कमेंट्स आ रहे, लेकिन इसकी वजह ये फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह। ठीक है, आप कोशिश करें, सवाल है हाथ रेस करके पूछे ताकि मुझे भी बताओ। ऐसा ही ठीक है? आपका सवाल है वहाँ पे किसी का? नहीं है? अननोन डिफाइन क्यों किया? मैं कोड ही रिमूव कर देता हूँ। अब मैं बिल्कुल एक सिनेरियो से समझाऊँ। ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? कभी किया? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कभी किए हो या कभी ब्राउज भी किया हो? किया है? ठीक है, चेकआउट पे जाते हैं, जैस कैश, इजी पैसा, ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं हम? पेमेंट करते हैं। अब लेट सपोज दराज की एग्जाम्पल हो गई। दराज खुद एक सॉफ्टवेयर है, जैस कैश एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब आप चेकआउट करेंगे तो क्या होगा? जैस कैश का डेटा कहीं से आ रहा होगा जो आपके अकाउंट से रिलेटेड होगा। यहाँ तक सिंक है? अब मैं क्या करता हूँ? वेरिएबल बनाता हूँ। आप समझे, आप दराज में डेवलपर, एज अ डेवलपर काम करें। ठीक है, तो मैंने लिखा यार यहाँ पे आएगी लेट यूजर अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, अब ये आ गई जैस कैश से। अब मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, लिखता हूँ दिस डेटा विल बी कमिंग फ्रॉम जैस कैश। यहाँ तक रिलेट कर सकते हैं। अब ये जैस कैश से डेटा आएगा। ठीक है, जैस कैश से फिलहाल क्या डेटा आएगा ये आपको पता है? नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करें? स्ट्रिंग असाइन करें, नंबर असाइन करें, बूलियन क्या असाइन करें? अननोन। एनी भी कर सकते हैं, लेकिन एनी का मसला क्या होगा? एनी से टाइप चेकिंग खत्म हो जाएगी। आपने कोड में जाके कहीं किसी जगह पे ये यूजर अकाउंट डिटेल में अकाउंट नंबर चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप किसी एक लेट सपोज जैस कैश के डेटा के अंदर था डेट ऑफ बर्थ, मिसाल के तौर पर आप कोड के अंदर उसको रेफरेंस, ये एक और एग्जाम्पल है, डेट ऑफ बर्थ नहीं था यार, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं था, आप कहीं कोड में जाकर रेफरेंस कर रहे हैं, एनी क्या करेगा? एरर देगा? नहीं देगा, अननोन देगा, क्योंकि अननोन को पता है टाइप नहीं, कोई टाइप असाइन नहीं होती। अब सिनेरियो आप यहाँ तक समझे कि यहाँ पे हम अननोन क्यों असाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेटा जो एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है उसकी टाइप आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ तक किसको समझ नहीं आया? किसको नहीं आया? आपसे हो ही नहीं भाई, किसको नहीं आया? बराबर वाले को दे दे भाई। डर रहे हैं क्या? हाथ खड़ा करें यार, अगर नहीं आता बताए। वहां पे हाथ खड़ा हुआ था, बता सवाल है, कोई मसला नहीं है यार। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर डेटा कहीं और से आ रहा है तो क्या आपको पता है कि नंबर आएगा? अभी बिल्कुल अभी की एग्जाम्पल है, इन्होंने दिखाया पीछे वीडियो दिखाई, बाहर से कोई बंदा है, आगे यहाँ पे कुछ कार्रवाई कर रहा है। क्या गेट पे पता था उन्हें कौन बंदा आ रहा है? अननोन था ना वो, उसके लिए हम टाइप चेकिंग लगा रहे होते, अटेंडेंस चेक हो रही है, कार्ड चेक हो रहा है। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर कोड के अंदर जब डेटा कहीं और किसी सोर्स से आ रहा है तो क्या आपको उसकी टाइप पता है? नहीं पता, तो हम टाइप में क्या लगाएंगे? अननोन। बस यार इतना सा तो कॉन्सेप्ट है, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। अननोन में आपको मल्टीपल चेक्स ऐड करनी पड़ेगी, पहली चीज़ जब आप उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और सेकंड चीज़, जब आप एनी यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा आप एनी वाली वेरिएबल को कुछ भी असाइन करते हैं, कुछ भी रेफर करते हैं। मैं कंप्लीट करूँ फिर कुछ ना जाए कुछ जी, मैं आपको 2 मिनट जवाब पूछे। कौन है खड़ा हो गया अपनी जगह? लेडीज फर्स्ट। मेरा ये सवाल है कि पहले तो मुझे बंदा ढूंढने में मुश्किल हो गया। हाँ भाई पूछो। हेलो सर, आपने डबल कोड के अंदर अक्सर लिखा था हिंदी में, तो जब नीचे आपने दूसरा वो लिखा ना तो उसके अंदर आपने कुछ भी यानी कि लिखा तो नंबर जैसे लिखा तो आपको एरर शो करा रहा है, लेकिन डबल कोड तो बताता है कि ये स्ट्रिंग है। बिल्कुल,
बिल्कुल सही। तो मैं काम करना, क्लास के बाद मेरे पास आ जाना 5 मिनट, मैं समझा दूंगा, वाकई में समझा। ये नहीं हंसने की बात क्या है यार, उसको कहिए, ठीक है आप आ जाना, मैं समझा दूंगा। अच्छा, तो अननोन ऑब्वियसली एक थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप इसकी बिल्कुल ही टॉप नॉच एग्जांपल चाहते हैं ना कि यार ये जहन पे क्लिक कर जाए प्रैक्टिकली टेक्निकली, तो आपको आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि पढ़नी पड़ेंगी, जिसके अंदर कंडीशनिंग आती हैं, इफ एल्स के चेक आते हैं। अभी समझाना ये कबलस वक्त होगा टेक्निकल वे में, इसलिए अगर आप स्लाइड्स पे जाए दोबारा, पहले अनडिफाइंड था, पिछली स्लाइड पे अनडिफाइंड था। अनडिफाइंड मुझे इस वक्त पे लगा था और हम सबको इस वक्त पे लगा था कि आप लोग को समझ आ जाएगा, आप लोग को क्लिक कर जाएगा, तभी आप लोग को उसी वक्त समझा दिया गया। स्लाइड के अंदर इसके लिए कोई स्निपेट ऑफ कोड मौजूद है। जैसे ही आप अगली स्लाइड पर जाएंगे तो क्या आ रहा है, क्योंकि इस एजम्पशन के साथ लिखा हुआ था कि आपको ये वाले एडवांस कॉन्सेप्ट इस वक्त पे इंट्रोड्यूस करवा दिए जाए, प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके यूज केसेस क्या है वो नहीं करवाए जाए। लेकिन अननोन एक ऐसी चीज़ थी कि हमने जो पीछे चीज़ें पढ़ी थी उनके ऊपर डिपेंडेंट था और हमें वो कॉन्सेप्ट आ सकता था, इसलिए हमने उसके राइट अवे हैंड्स ऑन कर लिया। लेकिन जैसी बात आई अननोन की, तो अननोन की जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी हमने नहीं पढ़े, जिसमें इफ एल्स मैंने बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर डिपेंडेंट है एक फुली फंक्शनिंग अननोन की एग्जाम्पल या पीस ऑफ कोड। तो अभी तक आप लोग अननोन का जो हमने नॉन टेक्निकल वे में पढ़ा है, समझा है, वो जहन में रखें कि अननोन जब आप एक वेरिएबल को देते हैं, इसका मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट उसका बिल्कुल उलट करेगा। वो बोलेगा कि भाई तुमने इसको अननोन बोला है, अब जब तक ये नोन नहीं हो जाता मैं तुम्हें इसके साथ वर्क नहीं करने दूंगा। और एनी बोलता है कि भाई एनी दे दिया, अब मैंने हाथ उठा लिए, अब जो करना है कर लो। आसान लफ्जों में एक दूसरे के अपोजिट है। तो अभी हम अननोन की कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या एग्जांपल नहीं देने जा रहे। सर अनस ने जो पहली एग्जांपल दी थी वो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को उसमें मसला हुआ। अब अगर उसको हम फुल फ्लैज एग्जांपल में समझने जाएंगे तो वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें पढ़ जाएंगे और मसला हो जाएगा। तो अभी अननोन की जो नॉन टेक्निकल एग्जांपल है या जो इसकी अपनी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा और अननोन को बस इधर तक ही रखिएगा। जब हम इफ एल्स या बाकी चीजें पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये वाला था। इस चीज को भी देख लेंगे कि भाई अननोन को किस तरह वर्क करना है। तो आज की क्लास में जो जो पढ़ाया समझ आया? समझ आया? सही है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि आप लोगों ने हैंड रेज किया है तो हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे आज की खत्म हुई। और अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि इसको घर जाके एक एक चीज को एक्सप्लोर करें। जिसको कोई क्यूरियोसिटी है कि भाई ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से कवर होना चाहिए, ये भी आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है और आपको गूगल भी पता है कैसे यूज करना है। Go to Google search engine, search it, you will find the answer. Allah कहना क्या चाह रहे हो? जिसका जो भी सवाल है ना अननोन से रिलेटेड वो हाजिर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लिखवाया ना